हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी को राधे कृष्णा। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुशहाल होंगे। सुबह हो गई है, मैं भी नहा धोकर आ गई अपने लड्डू को जगाने। सबसे पहले मैंने लड्डू को जगाया, फिर उनको स्नान कराया। स्नान कराने के बाद अब मैं उनका शरीर पोंछकर उनको कपड़े पहना दूँगी। कपड़े पहनाने के बाद उनका मैं श्रृंगार कर दूँगी। श्रृंगार करने के बाद अब मैं अपनी लड्डू की पूजा अर्चना करूँगी। पूजा अर्चना करने के बाद उनको भोग लगा दूंगी। भोग लगाकर फिर मैं भी आ जाऊंगी खुद भी गर्म पानी पीने। गर्म पानी पीकर उसके बाद फिर मैं चली आई अपना चाय लेकर। वैसे तो और सब लोग चाय पी चुके हैं, मैं ही सिर्फ लेट हूँ क्योंकि मैं थोड़ा अपना काम हम कर रही थी। फिर लड्डू को उठाना जगाना, वैसे भी कल चंद्र ग्रहण लगा हुआ था तो इसलिए और लेट हो गया क्योंकि घर में पूरा झाड़ू पोछा ये सब लगना, तो और इसीलिए मेरा थोड़ा और लेट हो गया। फिर मैं अपना इसीलिए अब आ रही हूँ चाय पीने। तो मैंने अपनी चाय को गर्म किया, उसके बाद फिर मैं चाय और नमकीन लेकर आ गई पीने के लिए। चाय नमकीन पीने के बाद फिर उसके बाद मैं कुछ देर अपना फ़ोन ऑन चलाऊँ क्योंकि अभी टाइम तो हुआ नहीं था खाना बनाने का। तो मैं सोची थोड़ा रुक कर ही बनाऊँगी क्योंकि फिर बाद में ठंडा ही हो जाता है खाना और सब लोग अभी खाएंगे भी नहीं। तो मैं सोची मैं रुक कर ही खाना बनाऊँगी क्योंकि आज बनेगा दाल चावल पकौड़ी और सब्ज़ी। तो मैं सोची कि पकौड़ी गर्म रहेगी तभी मज़ा आएगा खाने में, तो इसीलिए मैंने सोचा मैं रुक कर ही बनाऊँ। अब मैं थोड़ा देर फ़ोन चलाकर फिर आ गई खाना बनाने। सबसे पहले मैंने दाल रख दिया। दाल मेरा अब कुछ देर बाद जब बनकर तैयार हो गया फिर मैंने उसमें चावल रख दिया और इधर फिर मैंने अपना बेसन तैयार कर लिया पकौड़ी बनाने के लिए। और मम्मी ने पकौड़ी वाली जो सब्ज़ी थी आलू बैंगन इसको कट करके रख दिया था। तो फिर अब इधर मैं आ गई, अपना दाल चावल मेरा हो ही गया था। फिर मैंने आटा भी गूँथ लिया और इधर दूध भी मम्मी ने रख दिया था गर्म करने के लिए। और मैंने अब दूध भी गर्म हो गया तो उसको मैं उतार लूँगी क्योंकि अब पकौड़ी बनाने चाहूँगी तो उसमें थोड़ा छींटे वटे पड़ेंगे, तो इसीलिए मैं हटा ली दूध को गर्म करके। और फिर इधर मैंने कढ़ाई रखी। कढ़ाई में अब मैं पकौड़ी बनाना स्टार्ट करूँगी। सबसे पहले मैं अपने लड्डू के लिए पकौड़ी बना लूँगी। तो मैं उन्हें बैगन की पकौड़ी नहीं खिलाती क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि बैगन नहीं खिलाना चाहिए, तो मैं सोचती हूँ कि ना ही खिलाऊँ, आखिर बैगन से ही क्या हो जाएगा, तो फिर मैं बैगन नहीं खिलाती हूँ। तो सबसे पहले मैंने अपने लड्डू के लिए सिर्फ आलू की पकौड़ी बनाकर निकाल ली। उसके बाद फिर मैं आ गई अपने लड्डू को इधर खाना लेकर। तब तक ये ठंडा होगा फिर मैं चली गई अपना और भी पकौड़ी बनाने बैगन की और आलू की। अब सारा पकौड़ी इधर मेरा बन ही रहा। मैं धीमी आंच करके चली आई अपने लड्डू को खिलाने क्योंकि उनका खाने में भी लेट हो रहा था। तो मैंने अपने लड्डू को ठंडा करके उन्हें खिला दिया और फिर अब पानी उन्हें पिलाकर मैं इधर चली आई अपना पकौड़ी देखने की कहीं मेरी पकौड़ी जल ना जाए क्योंकि जली जली पकौड़ियाँ तो बिल्कुल नहीं पसंद है, तो फिर मुझे मिलेगी डांट। तो इसलिए मैंने सोचा कि अपनी पकौड़ी को भी बारी बारी में चलाती रहूँ। तो फिर मेरी अब इधर पकौड़ी भी बनकर तैयार हो गई। फिर मम्मी भी बैठ गई। फिर सबसे पहले मैंने गरम गरम पकौड़ियाँ दी सबको खाने के लिए क्योंकि मैंने सोचा अभी गरम है तो खा लें, क्योंकि जब पकौड़ी ठंडी हो जाती है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, गरम गरम ही पकौड़ियाँ अच्छी लगती हैं। तो इसीलिए मैंने सबको दे भी दिया और मैं भी बैठ गई खाने के लिए क्योंकि अभी तो मैं खाना खाऊंगी नहीं। अब तो मेरा तो मानिए तो खाना गया क्योंकि अभी तो मुझे भूख लगेगी नहीं। खाना होगा तो मैं 3-4 बजे तक खाऊंगी, लेकिन मम्मी अभी आधे एक घंटे बाद खा लेंगी क्योंकि उनको थोड़ा गैस की प्रॉब्लम है, तो इसलिए वो ज़्यादा पकौड़ी भी नहीं खाई, तो इसीलिए वो 1-2 घंटे बाद ही खा लेंगी। लेकिन अभी तो कोई नहीं खाएगा। उसके बाद फिर इधर मेरे लड्डू के सोने का भी टाइम हो गया था, तो मैं सोची लाओ मैं अपने लड्डू को सुला देती हूँ। तो मैंने अपने लड्डू को आया पानी पिलाया, फिर उनके श्रृंगार को उतार कर अब मैं अपनी लड्डू को सुला दूँगी। उसके बाद फिर मैं भी चली आऊँगी अपना पढ़ने के लिए क्योंकि अब फिर धीरे धीरे मेरा भी लेट हो रहा है पढ़ाई क्योंकि एग्ज़ाम भी मेरा आने वाला है। तो मैं आ गई अपना पढ़ने के लिए। आप सभी को अगर ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। आप सभी को राधे कृष्णा, बाय बाय।